आज हम एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आज कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी जो मेंस पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हमारे एग्जाम के लिए। इसलिए हम जो पीवाईक्यू है एथिक्स का वो डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज़ में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो था जो पोर्ट्स के बिल के ऊपर, ठीक है, कैसे पोर्ट्स जो है हमारे उन्हें मॉडिफाई करने की बात जो चल रही है, ठीक है, जो कॉलोनियल जो इंडिया के टाइम के जो लॉ है उसे रिप्लेस करने के लिए मॉडर्न जो पोर्ट्स के लॉ है उनके साथ, तो वो जब पास हो जाएगा हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम एथिक्स का जो पीवाईक्यू जो लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया था 150 वर्ड्स में, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको काफ़ी जो इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजी कैसे हमने यूज़ करना है, एथिक्स के जो आंसर है उसे कैसे अप्रोच करना है, वो सीखने को मिलेगा। डिस्कस करते हैं कैसा क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स। इन एथिक्स ही इज गिल्टी इवन इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। इमैनुअल कांट की ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऐसी ही स्टेटमेंट में आपको जो है 2-3 स्टेटमेंट लगभग हर साल आपको पूछी जाती हैं, जिसमें वो थिंकर, फिलोसोफर और कोई भी अगर जैसे वो रिलीजियस लीडर है, तो उनकी जो कोटेशन आपको देता है और उसे इलैबोरेट करना होता है विद एग्जांपल के साथ, ठीक है? तो जल्दी से डिकोड करते हैं, क्या इमैनुअल कांट की ये स्टेटमेंट है, ये क्या कह रही है? इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर, ठीक है? ये कह रहा है कि लॉ की नज़र में वो आदमी जो है वो गिल्टी माना जाएगा, वो पर्सन गिल्टी माना जाएगा जो वायलेट करेगा लॉ ऑफ अदर। मीन्स ये एक्शन को दर्शाता है, अगर कोई एक्शन किया जा रहा है किसी के राइट को वायलेट करने के लिए, तो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है? वो गिल्टी जो है ठहराएगा। व्हेयरएज़ जो एथिक्स है उसमें पर्सन को गिल्टी माना जाएगा अगर उसने सिर्फ ये करने का सोचा है, ठीक है? तो ये जो थिंकिंग का लेवल है, ये इनर लेवल के ऊपर जो है एथिक्स जो डील करता है। तो जल्दी से क्वेश्चन की हम जो अप्रोच है उसे देखते हैं, हमें कैसे लिखने वाले हैं। पहले हम इलैबोरेट करेंगे, जो कोटेशन हमें दी है ये क्या हाइलाइट करती है, लीगल गिल्ट और एथिकल गिल्ट क्या है, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो बता रहा है, ठीक है? उसके बाद हम एग्जांपल में जो है कैसे लीगल गिल्ट है वो एक्शन बेस्ड है और जो एथिकल गिल्ट है वो इंटेंशन बेस्ड है, ये हम प्रूव करेंगे एग्जांपल के साथ। उसके बाद हम जो इमैनुअल कांट की जो एथिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है, कैसे ड्यूटी एंड मोरल जो लॉ के ऊपर इमैनुअल कांट ने हमें जो कंसेप्ट दिए हैं, जैसे कैटेगोरिकल इंपरेटिव, वो लिखने वाले हैं आंसर में, ठीक है? जस्ट कोड करेंगे, ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे। उसके बाद जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो सैंक्शन है, कैसे जो लॉ है वो एक्सटर्नल है और जो एथिक्स है वो इंटरनल सैंक्शन है, ठीक है? तो ये भी हम एग्जांपल के साथ बताएँगे। उसके बाद हम जो है कंक्लूड करेंगे। ये हम विदिन 140 से 150 वर्ड में हम लिखने वाले हैं। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में हम बताएँगे, कोटेशन को हाइलाइट करेंगे कि ये क्या कह रहा है, ठीक है? तो जल्दी से लिखते हैं। लिखेंगे, दिस कोड दिस कोड हाइलाइट्स द डिफरेंसेस बिटवीन लीगल गिल्ट कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे, एंड एथिकल गिल्ट। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, जो कोटेशन हमें दी गई है, वो डिफरेंस बता रहा है लीगल गिल्ट का और एथिकल गिल्ट का, ठीक है? आगे इलैबोरेट करेंगे कैसे। लॉ जो लॉ है वो पुनिशेस रॉन्ग एक्शंस, whereas जो एथिक्स है, while ethics focuses on the rightness कीवर्ड है, rightness of thoughts एंड इंटेंशन, ठीक है? वो फोकस करता है राइटनेस ऑफ थॉट्स एंड इंटेंशन के ऊपर, ठीक है? तो ये हमने इन जनरल जो स्टेटमेंट है, जो कोटेशन है, उसे हमने इन जो कोटेशन का जो जिस्ट है वो हमने बता दिया कि क्या इंटेंशन रही होगी इमैनुअल कांट की इस कोटेशन को देने के लिए, ठीक है? तो वो हमने हाइलाइट कर दिया है। आगे हम डिफरेंस बताएंगे कैसे जो लीगल गिल्ट वो एक्शन बेस्ड है और जो एथिकल गिल्ट है वो इंटेंशन बेस्ड है। तो यहाँ पे पहले हम हेडिंग देंगे, यहाँ पर हम चाहे तो पॉइंट में लिख सकते हैं। फर्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी लीगल गिल्ट, साथ में ही लिख देंगे एक्शन बेस्ड, ठीक है? ताकि हम जो है अपना जो वर्ड्स है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एथिक्स में इसे कंप्लीट करते हैं, इसे हम बॉक्स में करेंगे। ये हेडिंग है लीगल गिल्ट जो एक्शन बेस्ड है। लिखेंगे लॉ कंसाइडर्स अ पर्सन गिल्टी व्हेन ओनली व्हेन देयर एक्शंस वायलेट अदर्स राइट्स, ठीक है? लॉ में उसी पर्सन को गिल्टी माना जाएगा अगर उसके जो एक्शंस हैं वो वायलेट करते हैं दूसरों के जो राइट्स हैं उन्हें, ठीक है? अभी एग्जांपल के साथ लिखेंगे, थेफ्ट और असोल्ट इज पुनिशेबल अंडर आईपीसी, अंडरलाइन करेंगे आईपीसी, ओनली व्हेन कमिटेड, ठीक है? ठीक है, अगर कमिटेड हो चुका है तो ही जो पर्सन है जिसने ये एक्शन किया है वो लीगली गिल्टी माना जाएगा। नेक्स्ट अभी हम जो क्वेश्चन की दूसरी जो डिमांड है उसे फिल करेंगे, बताएंगे एथिकल गिल्ट, ये क्या है? ये है इंटेंशन बेस्ड। तो ऐसी जो हेडिंग है, शॉर्ट हेडिंग आपने यूज करनी है, अपने जो वर्ड्स हैं
उससे बचाना है और क्वेश्चन को जो है राइट स्ट्रक्चर में लिखना है, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे कि एथिक्स जो है इंटेंशन बेस्ड है। लिखेंगे एथिक्स, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल देंगे। एथिक्स डील विद, एथिक्स जो है वो डील करता है, डील विद इनर मोरल, इनर मोरल, अभी स्पेस है नीचे लिखेंगे थिंकिंग, इनर मोरल थिंकिंग, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। इवन, इवन थिंकिंग ऑफ, इवन थिंकिंग ऑफ, अभी हमने जो एक पेज है वो कवर कर लिया, नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं। थिंकिंग ऑफ हार्मिंग समवन इज मोरली रॉन्ग, मोरली रॉन्ग, ठीक है, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, मोरली रॉन्ग। अगर किसी ने ये सोच भी लिया है, मोरल थिंकिंग में जो एथिक्स है वो डील करता है इनर मोरल थिंकिंग है उसके साथ, अगर किसी ने सोच भी लिया है कि वो हार्म करेगा दूसरों को, तो वो मोरली जो है रॉन्ग एक्शन हो चुका है, ठीक है, वो जो मोरली इंटेंशन जो है वो एथिक्स में रॉन्ग माना जाएगा, उसे जो एथिकल गिल्टी माना जाएगा। अभी एग्जांपल के साथ लिखेंगे कैसे। वांटिंग, वांटिंग टू टेक अ ब्राइब, वांटिंग टू टेक अ ब्राइब इज एथिकली, इज एथिकली रॉन्ग, ठीक है। अगर किसी पर्सन की ये इंटेंशन है कि वो ब्राइब लेना चाहता है, तो ये क्या, ये एथिकली जो है गिल्टी माना जाएगा। इवन, इवन इफ नॉट टेकन, अगर उसने ऐसा जो एक्शन किया है चाहे नहीं किया, अगर उसने सोच ही लिया है गलत करने को, तो ये जो है एथिकल गिल्टी माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की जो जिस्ट थी, जो उसने पूछा था वो हमने बता दिया। आगे हम एलैबोरेट करेंगे कैसे जो कंटेंट का जो एथिक्स है, जो ड्यूटी और मोरल लॉज है, उसके बीच में डिफरेंस जो बताता है उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, यहाँ पे हम तीसरी हेडिंग देंगे, कंटेंट, कंटेंट एथिक्स, एथिक्स, आगे लिखेंगे ड्यूटी, ड्यूटी एंड मोरल लॉ, ड्यूटी एंड मोरल लॉ, इसे हम बुक्स में करेंगे इस तरीके से अंडरलाइन के साथ, ठीक है। तो आगे हम एलैबोरेट करेंगे। अभी जो कांट का जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है जो उसने दिया था उसके बारे में लिखेंगे, लिखेंगे इंपरेटिव, कैटागोरिकल इंपरेटिव, कैटागोरिकल इंपरेटिव, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कांट ने दिया है अभी हम उसे एलैबोरेट करेंगे। क्या है ये। डिमांड्स, इट डिमांड्स एक्शंस, इट डिमांड एक्शंस बी guided by, guided by universal, guided by universal moral principles, यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल, कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे। तो इनका जो ये मानना था कि जो एक्शंस है वो गाइडेड होने चाहिए, जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल है उसके बेस्ड जो है होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल के साथ लिखेंगे। रेसिस्टिंग इमोरल थॉट, रेसिस्टिंग इमोरल थॉट, कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे। रिफ्लेक्ट्स इमोरल थॉट, रिफ्लेक्ट्स मोरल इंटीग्रिटी, मोरल इंटीग्रिटी। तो जाति जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने आंसर में यूज करनी है। ऐसी जो सिंपल टर्मिनोलॉजी है आपने हैबिट बनानी है कि ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज करने हैं इन द आंसर, ठीक है। आगे हम, आगे हम क्वेश्चन में एक डिमेंशन जो है वो और ऐड करेंगे, जो लॉ बेस्ड, जो लीगल, जो लीगली गिल्टी माना जाएगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल सैंक्शन होगा, और जो एथिक्स है वो इंटरनल सैंक्शन जो है वो पुट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे इंटरनल, नेक्स्ट हेडिंग देंगे इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सैंक्शंस, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये भी बताएंगे इस तरीके से अंडरलाइन के साथ जो हमारी हेडिंग है उसे कंप्लीट करेंगे। लॉ इंपोजेस, लॉ इंपोजेस एक्सटर्नल सैंक्शंस, एक्सटर्नल सैंक्शंस, वेयर एज जो एथिक्स है, एथिक्स रिलाइज ऑन कॉन्साइंस, एथिक्स जो है वो रिलाई करता है कॉन्साइंस पे, कॉन्साइंस के ऊपर, एंड मोरल, एंड मोरल सेल्फ रेगुलेशन, मोरल सेल्फ रेगुलेशन। काफी बढ़िया कीवर्ड्स हैं, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ लिखेंगे तो जो पॉइंट है वो जस्टिफाई हो जाएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। लिखेंगे एथिकल, एथिकल प्रोफेशनल्स, एथिकल प्रोफेशनल्स अपहोल्ड, एथिकल प्रोफेशनल अपहोल्ड वर्च्यू एथिक्स, वो वर्च्यू एथिक्स इवन, इवन विदाउट सर्विलेंस, विदाउट सर्विलेंस, ठीक है। तो कैसी भी स्थिति हो, बिना किसी देख रेख के जो एथिकल प्रोफेशनल है वो अपहोल्ड करते हैं जो वर्चू एथिक्स है उसे, ठीक है। तो ये हमने जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो सैंक्शंस हैं कैसे पुट करते हैं लॉ और एथिक्स, वो भी हमने एग्जांपल के साथ बता दिया। नेक्स्ट अभी हम कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे एथिक्स अनलाइक, एथिक्स अनलाइक लॉ, कोमा लिखेंगे डिमांड्स, एथिक्स जो है वो डिमांड्स करता है मोरल, मोरल एब्सोल्यूटिज्म, मोरल एब्सोल्यूटिज्म। ये मोरल एब्सोल्यूट काफी बढ़िया कीवर्ड है, इसे हम बॉक्स में करेंगे। इसका क्या मीनिंग, कोई भी एक्शन ऑलवेज राइट और रॉन्ग हो सकता है, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि वो सिचुएशन क्या है, क्या इंटेंशन है और क्या इसका जो आउटकम है, ठीक है। तो मोरल एब्सोल्यूटिज्म का भी बढ़िया कीवर्ड है, आपने जो आंसर है उसमें यूज करना है। आगे लिखेंगे, इसे ही थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। गिल्ट इज, गिल्ट इज नॉट जस्ट अबाउट, गिल्ट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्शंस, अभी हम जो क्वेश्चन, बट अबाउट, बट अबाउट वोलेटिंग, वोलेटिंग वंस, violating one's inner, inner
मोरल लॉ, ठीक है, इनर मोरल लॉ कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। क्वेश्चन में उसने पूछा था कि जो लॉ है उसमें जो पर्सन है उसे गिल्टी माना जाएगा जब वो वोलेट करेगा किसी अदर के राइट्स को, ठीक है। बल्कि जो एथिक्स है उसमें जो गिल्टी उस पर्सन को भी माना जाता है अगर वो ऐसा करने का सोचता है। तो ये इमैनुअल कांट की काफी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट थी, जो जीएस 4 2024 में 150 वर्ड में हमें जो एलैबोरेट करने के लिए पूछा गया था। पहले हमने ये बताया कि क्या इसकी जो स्टेटमेंट का क्या जिस्ट है, कैसे जो लीगल गिल्ट और एथिकल गिल्ट वो दोनों अलग-अलग है। उसके बाद हमने जो सेपरेट पॉइंट के साथ हमने इलैबोरेट किया ईच पॉइंट को। जैसे जो लीगल गिल्ट है वो एक्शन बेस्ड है, ठीक है। हमने एग्जांपल के साथ ये बताया है कि कैसे थेफ्ट और असॉल्ट तभी पनिशेबल जो होंगे आईपीसी के अंदर अगर ये कमिट किए गए, अगर जो एक्शंस है वो हो चुका है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो एथिकल गिल्ट है, जो इंटेंशन बेस्ड है, उसके बारे में हमने लिखा है कि इसमें हमने बताया है कि अगर कोई ये करने का सोच भी रहा है तो वो मोरली रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। जैसे अगर कोई ब्राइब के बारे में, ब्राइब लेने के बारे में सोच रहा है तो वो जो एथिकली रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो वो एथिकली रॉन्ग हो चुका है। उसके बाद हमने जो कंटेंट जो एथिक्स है, कैसे ड्यूटी और मोरल लॉज जो उसका कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ा एलैबोरेट किया है। ये रेलेवेंट है इसलिए हमने जो है अपनी स्पेस को कवर करने के लिए इस क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है उसके साथ हमने इसे लिंक करते हुए लिखा है। जो कैटेगोरिकल इंपरेटिव जो कॉन्सेप्ट है कांट ने जो दिया है वो हमने कोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो कैटेगोरिकल इंपरेटिव्स है वो डिमांड करता है एक्शन जो भी है वो गाइडेड होने चाहिए यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल से, ठीक है। तो उनमें हमने जो एग्जांपल वो बताया। उसके बाद इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल जो सैंक्शन है उसके बारे में बताया। कैसे जो एथिक्स है उसका जो फोकस रहता है इंटरनल सैंक्शन के ऊपर रहता है, वेयरएज़ जो लॉज हैं वो एक्सटर्नल सैंक्शन जो है वो पुट करते हैं किसी भी पर्सन के जो एक्शन है उसे गिल्टी ठहराने के लिए, ठीक है। कॉन्शियस और मोरल सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने जो एग्जांपल है वो बताया, ठीक है। उसके बाद हमने जो कंक्लूड किया है एथिक्स में, कैसे जो एथिक्स है वो डिमांड करता है मोरल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। यहाँ पे जो गिल्ट है वो सिर्फ एक्शन के बेस पे नहीं, यहाँ पे जो अगर किसी को मोरली हम वोलेट कर रहे हैं, अगर हम किसी के राइट्स को, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए अगर सोच भी रहे हैं, तो वो भी जो इनर मोरल लॉ है उसे जो वोलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने इन शॉर्ट जो कंक्लूड किया है। तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।